एक बहुत बड़े होटल में शादी का फंक्शन चल रहा था। बारात दरवाजे पर आ चुकी थी। द्वार पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की सुर्ख लाल रंग के गाउन में बहुत ही अच्छा डांस कर रही थी। हर कोई उसे देखकर बस उसकी तारीफ किए जा रहा था। तभी वो थक कर साइड हो गई। बारात ने अंदर प्रवेश किया। सब लोग रस्मों की तैयारी में बिजी हो गए। वो लड़की भी अपने साथ आए मम्मी पापा के साथ अंदर आ गई। बेहद खूबसूरत भोली और चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए वो अपने मम्मी पापा को खाने की सब चीजें लाकर दे रही थी। पूरे पंडाल में बस वो हर किसी की नजरों में आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी, पर वो इन सब बातों से दूर अपने मम्मी पापा का ध्यान रख रही थी। तभी पास खड़ी कुछ महिलाएं उसे देखकर कानाफूसी करने लगी। कौन है ये, जरा पता लगाओ तो, पहले कभी देखा नहीं, नए लगते हैं, एक महिला ने पूछा। तभी दूसरी महिला बोली, ऐसे पूछेगे तो क्या सोचेगी। तभी दूल्हे के करीबी रिश्तेदार वहां आए और बोले, आप लोग किसकी बात कर रही है? अरे भाई साहब, वो सुंदर प्यारी सी लड़की है ना जो द्वार पर डांस कर रही थी, उसी के बारे में बातें हो रही है। कौन है? अरे वो लड़की शर्मा जी की बहू प्राची है। बहू? उन औरतों के मुंह से अचानक निकल पड़ा। हम तो बेटी सोच रहे थे, फिर इनका लड़का कहाँ है? वो तो नहीं दिख रहा। ये तीनों ही दिख रहे हैं भाभी जी, इनका बेटा पिछले साल ही एक भयानक कार एक्सीडेंट में मारा गया, इकलौता बेटा था। अच्छा, तो ये इनकी विधवा बहू है। उन सब औरतों का मुंह बन गया। शर्म नहीं आती इन लोगों को? बेटे को मरे 1 साल भी नहीं हुआ और ये अपनी बहू को सजा धजा कर शादी में लाए हैं। और तो और कितनी बेशर्मी से नाच रही थी जैसे कुंवारी हो। शर्म नहीं आती? विधवा होकर यहाँ आई है, क्या जमाना आ गया है। हमसे तो इन लोगों की बेशर्मी नहीं देखी जा रही। सभी औरतें अपना अपना राग अलापने लगी। कोई भी ऐसी नहीं थी जो प्राची के प्रति सहानुभूति दिखाती। सब उसके विधवा होने और उसके पहनावे को लेकर बातें बना रही थी। कुछ ने तो उसके चरित्र का भी पोस्टमार्टम करना शुरू कर दिया था। तभी पास ही बैठे प्राची के सास ससुर से रहा ना गया। वो प्राची की आंखों में आंसू देखकर बहुत ही दुखी हो गए। वो दोनों अपनी बहू प्राची का हाथ पकड़कर उन औरतों के पास आए और बोले, अब से कुछ देर पहले तो आप लोग मेरी बहू की तारीफों के पुल बांध रही थी। आप सब लोगों को इसका डांस करना भी बहुत अच्छा लग रहा था, पर जब जैसे ही आपको पता चला कि ये विधवा है तो आपकी मानसिकता ही बदल गई। क्या सिर्फ विधवा होने से एक लड़की के सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं? उसे सजने संवरने का हक नहीं रह जाता? वो खुलकर हंस नहीं सकती, वो अपनी मर्जी से नाच नहीं सकती, उसे सिर्फ 4 दीवारी में कैद कर देना चाहिए। माफ कीजिएगा आप लोग, पर हम नहीं मानते कि विधवा होना कोई अभिशाप है। ये तो भगवान की मर्जी है। फिर एक औरत को अपने पति के जाने का सबसे ज्यादा दुख होता है। ऐसा नहीं है कि प्राची मेरे बेटे की यादें को भुला चुकी है। उसने तो मेरे बेटे के जाने के बाद अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था, एक जिंदा लाश बनकर रहती थी। वो जीवन में सारे रंगों से उसने नाता तोड़ लिया था। बेहद नीरस हो गई थी। उसकी जिंदगी बहुत मेहनत की है, हमने उसको उसकी जिंदगी वापस देने की। आज पहली बार वो खुलकर नाची है। उसने अपने आप को फिर से पाया है। पर आप जैसे लोगों की घटिया सोच ने उसकी आंखों में फिर से आंसू ला दिए। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। एक औरत होकर भी ऐसी सोच रखती हो। सिर्फ विधवा होने से ही एक मासूम लड़की के सारे अधिकार छीने नहीं जा सकते। हमने कभी भी उसके नाम के साथ विधवा नहीं जोड़ा और आप लोगों से भी यही उम्मीद है कि किसी भी बहू जिसने अपने पति को खो दिया हो उसके आगे विधवा ना जोड़े। ये एक शब्द एक बहू के कानों में जहर घोल देता है। उसे एहसास कराया जाता है कि वो अपनी सारी इच्छाएं भुला दे। हमारी बहू प्राची सिर्फ हमारे बेटे की पत्नी ही नहीं, अब वो हमारी बेटी भी है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी बेटी को कैसे और कितनी खुशियाँ दे सकते हैं जिससे वो अपनी जिंदगी खुल के जिए। शर्मा जी की बातें सुनकर उन औरतों का मुंह बन गया।